हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हरतालिका तीज का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा आपको कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। कुंवारी कन्याएं, शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए, और जो शादीशुदा औरतें करती हैं अपनी अच्छी गृहस्थी के लिए, ताकि उनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से बीते। इस व्रत को जो है किया जाता है। ये पूजा रात के 4 पहरों में की जाती है। पहली पूजा 7 बजे से लेकर 8 बजे के समय आप कर सकते हैं। दूसरी पूजा 12 बजे की जाती है। तीसरी पूजा आपको 2 बजे रात में करनी होती है। और चौथी पूजा सुबह, मतलब जैसे भोर काल होता है, 4 बजे करके मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो पहली पूजा थोड़ी बड़ी तौर पर की जाती है। तो पहली पूजा की विधि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने चौकी पर पीले कलर का कपड़ा बिछाया है, उस पर भगवान शिव की इस तरह की तस्वीर मेरे पास थी, तो मैंने तस्वीर को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। इस पूजा में कलश स्थापना जरूर की जाती है। तो मैंने यहाँ पे पीतल का कलश लिया है। थोड़ा सा मैंने गंगाजल डालकर इस कलश को मैं पूरा कंठ तक भर लूंगी। इसके बाद में इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ी सी दुर्वा डालकर कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। आम के, अशोक के पत्ते इस कलश पर लगाए जाते हैं। इसके बाद मैं इस पर एक प्लेट रखूंगी। प्लेट के ऊपर चावल रखूंगी और कलावा बांधकर कलश जो है ना मेरा पूरा हो जाएगा। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक भी जरूर बनाएं। आप यहाँ पे मिट्टी का कलश भी यूज कर सकते हैं, मैंने तो पीतल का कलश यूज किया है। और फिर इसके बाद में इसके ऊपर रखूंगी नारियल। कलश स्थापना इसमें जरूरी होती है क्योंकि भगवान शिव की आराधना है, यानी तपस्या जो है ना इस व्रत में की जाती है, ताकि आपको अच्छा जीवन साथी अपने जीवन में मिले। इसके बाद इस व्रत में अखंड दीपक जलाया जाता है। मतलब प्रदोष काल के समय जब आप पहली पूजा करेंगे तो इस दीपक को आप प्रज्वलित करें और रात भर ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए, सुबह विसर्जन होने तक। तो यहाँ पर आपको बड़ा दीपक लेना है और लंबी बाती, गोल बाती, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जिसको आप अच्छे से रात भर संभाल सके, ऐसी बाती का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद इसमें पार्थिव शिव परिवार बनाया जाता है। तो यहाँ पे गणेश जी बनाना जरूरी है, पार्वती माता आपको बनानी है और शिवलिंग बनानी है आपको। छोटे बड़े आपको जैसी आकृति आती है वैसे आप बना सकते हैं। हमारे पंडित जी को तो बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए बना के रखे हैं। ये आप छोटे भी बना सकते हैं, छोटी छोटी सी पिंडी होती है वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना एक थाली में विराजमान कर ले, क्योंकि इनको रात के 4 पहरों में 4 बार स्नान करवाना है। तो एक ऐसा बड़ा सा बर्तन लेना है ताकि आपकी मूर्तियां, जब आप पूजा करो रात में, तो ये मूर्तियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है। पूरे शिव परिवार का, गणेश जी का, माता पार्वती का, भगवान शिव का आपको हाथ जोड़कर ध्यान करना है। सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने यहाँ पे दीपक का पूजन कर दिया है। उसके बाद शुद्धि के लिए सभी पर मैं इस तरह से जल छिड़कूंगी। इसके बाद फूल में रोली चावल लगाकर गणेश पर सभी देवी देवताओं का जो है ना मन में ध्यान करते हुए कलश का सिंपल तरह से साधारण तौर से आप पूजा कर दीजिए। इसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर मैं गणेश जी का पूजन करूंगी। इसी तरह से एक फूल में रोली चावल लगाकर आप पार्वती मैया का पूजन कर दें। इसके बाद करेंगे हम भगवान शिव का पूजन। भगवान शिव को रात के 4 पहरों में जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, चलिए मैं आपको पूरी विधि बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं भी इस व्रत को बहुत सालों से कर रही हूँ। जब मैं कुंवारी थी तब से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गंगा जल से भगवान शिव को जो है ना स्नान कराऊंगी। मन में नमः शिवाय का मन में आपको जप जरूर करना है। तो नमः शिवाय करते हुए सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। इसके बाद आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान को स्नान करवाना है। आप चाहे तो पंचामृत बनाकर भी स्नान करवा सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पंचामृत साथ में ही बना के रखा है, तो यहाँ पर मैं पंचामृत से स्नान करवा दूंगी। इसके बाद में शुद्ध जल से भगवान को आप स्नान करवाएं। इसके बाद में एक बड़ा सा कलावा लेकर सबको जो है ना इस तरह से वस्त्र अर्पित कर दूंगी। आप चाहे तो अलग अलग 2 कलावा के टुकड़े लेकर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़ा कलावा चढ़ाने से ये होता है कि ये व्यर्थ नहीं जाता। इसे बाद में आप पूजा के बाद अपने हाथ में बांध सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दूंगी गणेश जी को। भगवान शिव को मैंने जनेऊ चढ़ाया है। इत्र लगा दूंगी। आप चाहे तो कॉटन में इत्र, छोटी सी जो रुई होती है उसमें इत्र लगाकर भी भगवान पे चढ़ा सकती हैं। आप चाहे तो उंगली से भी लगा सकते हैं। तो पूरी फुल संपूर्ण विधि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं पार्वती माता का श्रृंगार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने चुन्नी चढ़ा दी है, बिंदी लगा दूंगी, रोली से टीका कर दूंगी और सिंदूर से उनकी जो है ना मांग भर दूंगी। तो
आज के दिन जो है ना पार्वती माता को पूरा श्रृंगार जो है ना किया जाता है। इसके बाद जो है ना भगवान शिव पर मैं चंदन से त्रिपुंड लगाऊंगी। गणेश जी पर भी मैं टीका कर रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ। जैसे कि हर पूजा में भगवान की पूजा की जाती है, सेम वही तरीका आपको यहाँ पर अपनाना है। लेकिन ये पूजा एकदम निर्जल रहकर की जाती है। अगर आप पर सहन नहीं हो रहा है, आपको बहुत प्यास लग रही है, तो पहली पूजा के बाद जो है ना आप बैल बनकर पानी पी सकते हैं। मतलब एक बड़ी सी थाली में आप पानी ले लें और उसको घूंटे के बल बैठकर जो है ना, मतलब घूंटे के बल जैसे कि गाय होती है उसी शेप में आपको बैठना है और फिर जो है ना उसी थाली में से आप पानी पी सकते हैं अगर आप पर सहन नहीं हो रहा है। ये पार्वती माता के लिए मैं श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ। तो ये सारा श्रृंगार जो है ना पार्वती माता के ऊपर मैं चढ़ा दूंगी। मैंने यहाँ पे 2-2 चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं। मेहंदी हो तो मेहंदी लगा दीजिए, बिंदी पहना दीजिए, और हाँ आप वो बड़े बड़े झुमके भी पहना सकती हैं। काफ़ी लोग पहनाते हैं, मैं भी पहनाऊंगी पार्वती माता को जिस दिन तीज का व्रत होगा। आज तो तीज का व्रत नहीं है, केवल आपको पूजा करके मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं माता को जितना सजाया जाता है, माता भी आपके जीवन को उतना सजा देती है। तो बस उसी मन से आपको जो है ना पार्वती माता का श्रृंगार करना है। मैंने यहाँ पे बिंदी भी लगा दी है और मैं आपको बताऊँ मेरे पास बहुत सुंदर से झुमके भी हैं, आपको दिखाती हूँ। ये झुमके जो है ना मैं तीज के व्रत में माता पार्वती को पहनाऊंगी। सुंदर लग रहे हैं ना, तो ये पहनकर हमारी माता मैया बहुत सुंदर लगेंगी। तो ये झुमके मैं तीज के लिए रखूंगी और जब पहनाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसके बाद आपको फूल माला चढ़ानी है, तो मैं सभी को जो है ना इस तरह से फूल माला चढ़ा दूंगी। अगर आपको आज के दिन कमल का फूल मिल जाए तो भगवान शिव को आप कमल का फूल जरूर अर्पित करें, बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव पर कमल का फूल चढ़ाने से मनोवांछित फलों की आपको प्राप्ति होती है। इसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र पर इस तरह से चंदन जरूर लगा लें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को भी आप बेलपत्र के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उल्टा बेलपत्र करके चढ़ा दिया है। धतूरे की गटा, कौआ के फूल, समी पत्री, ये सब कुछ जो है ना आज के दिन भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। आज के दिन सोया नहीं जाता है, तो रात में आपको व्रत में सोना बिल्कुल भी नहीं है। आधुनिक जमाने के व्रत हो गए हैं, आजकल इतने नियम कोई कर नहीं पाता है। तो बस एक पूजा करने के बाद काफ़ी सारे लोग सो भी जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख ले। वैसे कथा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस व्रत के बारे में मिल जाएगी। ना इस व्रत में कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। सुबह विसर्जन करने के बाद ही आपको कुछ खाना पीना होता है। ये व्रत एक बहुत तपस्या की तरह रहता है, बहुत ज़्यादा कठिन इस व्रत को बोला जाता है। यहाँ पर मैंने धूप और दीप जो है ना इस तरह से दिखा दिया है। ये पहले पहर की पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी 3 पहरों की पूजा बहुत सरल होती है, जिसमें केवल भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। कलश पर आप स्वास्तिक जरूर बना देना। मैंने बनाकर आपको नहीं दिखाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कलश पर आपको स्वास्तिक जो है ना जरूर बनाना है। इसके बाद जो है ना हमें भोग लगाना है। इस व्रत में खीरा जरूर चढ़ाया जाता है। खीरा विशेष रहता है। 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल, पकवान बनाकर माता पार्वती और भगवान शिव पर जो है ना चढ़ाकर भोग लगाया जाता है। तो आप जितना अपने घर में बना सकते हैं उतना आप ज़रूर बनाएं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आप अकेले हैं, तो आप मार्केट से लाकर भी भोग लगा सकते हैं। वो देखिए आपकी सुविधा है। तो 5 तरह की मिठाई और 5 तरह का भोग ज़रूर बनाया जाता है। आज के दिन पान भी ज़रूर चढ़ाया जाता है। मेरे पास पान नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर आपको मिल जाए तो पान ज़रूर चढ़ाएं। पान चढ़ाने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है। जब भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है तो पान जरूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको हड़ताल तीज के व्रत की कथा पढ़नी है। एक फूल में रोली चावल लगाकर अपने हाथ में रखें। कोई दक्षिणा आप जरूर रखें। अगर कोई फल है तो फल भी अपने हाथ में रखें। उसके बाद हड़ताल तीज के व्रत की पूरी कथा पढ़े। कथा पढ़ने से व्रत के बारे में आपको और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। ये व्रत कैसे किया जाता है, कैसे आपको विसर्जन करना है, क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है, सब कुछ आपको इस व्रत में जो है ना जानकारी मिल जाएगी। कथा की पुस्तक वहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको इजीली जो है ना मिल जाएगी। इसके बाद जितना भी आपका हाथ में सामान था सब कुछ भगवान शिव पर आप समर्पित कर दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद जो आप सासू माँ के लिए बायने के लिए जो साड़ी सुहाग का सामान आप लेकर आए हैं वो जो है ना पार्वती माता पर चढ़ाने के बाद एक तरफ रख दें। सुबह जो है ना इस सामान को दान किया जाता है। इसमें कुछ दक्षिणा आप जरूर रखें ताकि अगर गलती से अगर आप कुछ भूल गए हो तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर दे। इसीलिए सामान को जो है ना दक्षिणा जरूर रखना होता है इसमें। ये मैंने सास के लिए निकाला है। अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी ननद को भी जो है ना ये सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। ये सुहाग का जो सामान मैंने आपको बताया ये जरूर निकाला जाता है ताकि इस व्रत का पूरा संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके बाद होम किया जाता है। इसे हवन तो नहीं कह सकते, होम ही बोलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे तौर से किया जाता है।
मैंने यहाँ पर वैसे तो गाय के गोबर के उबले के ऊपर हमें करना चाहिए। अगर आपको गाय के गोबर का उबला मिल जाए तो उस पर कर लीजिए, नहीं तो संविदा होती है उस पर भी कर सकते हैं, मतलब लकड़ियों पर भी कर सकते हैं या सूखे नारियल पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अग्नि प्रज्वलित की, सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति दी, उसके बाद नवग्रह की, और इसके बाद जो है ना आपको नमः शिवाय के मंत्र से यहाँ पर 11-21 आहुतियाँ नमः शिवाय के मंत्र से आपको देनी है। इसके बाद मीठे का भोग लगाना है। अग्नि में मीठे का भोग लगाने पर जिस देवी देवता के नाम का हम भोग लगाते हैं उन तक ये भोग पहुंच जाता है। तो रात के 4 पहरों में अग्नि में ही आपको 4 बार भोग लगाना है। 4 बार ही होम किया जाता है। इस व्रत में 4 बार होम करने का विधान है, तो 4 बार मैं होम करती हूँ और 4 बार ही जो है ना आरती की जाती है। ये केवल मैं पहले पहर की आपको पूजा बता रही हूँ, जो कि थोड़े बड़े तौर से होती है, जो कि इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर की है। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। मैंने थाली जो है ना आरती की तैयारी कर ली है। सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है इस व्रत में। इसके बाद आपको भगवान शिव की आरती करनी है। ये पूजा जो है ना प्रदोष काल में शुरुआत की जाती है और सुबह प्रातः काल, मतलब जिसे भोर काल कहते हैं, उस समय भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। करती हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि विसर्जन सुबह आपको कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी, इस चैनल में आपको देखने के लिए मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।